सेब उतारने। सेब उतारने? हाँ। सुबह 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 मतलब 9 बजे से स्टार्ट होता है, शाम के 6 बजे तक। आपके दिन के पैसे बढ़ने लगे? हाँ। कितने होने लगे? मतलब फिर 500 से लेकर 550। 7 साल में इतना ही बढ़ा? इतना ही बढ़ा। ऑफलाइन कोचिंग करने चले जाओ, रुपया फीस थी? कभी कभार किराया भी नहीं होती थी, पैदल जाना पड़ता था 7 किलोमीटर, फिर मैंने छोड़ दिया। घर पे मोबाइल नहीं था? घर पे मोबाइल नहीं था। हम वहाँ पर वो खिड़की ऊपर मारते हैं पेंट, फिर वाल पुट्टी हो गई, वो पेंटिंग का काम करना। फिर सुबह 3 बजे उठा? सुबह 3 बजे। 7 से 12 रात को पढ़ाई की? और फिर सुबह 3 बजे से लेकर 8 बजे तक ये रूटीन चलता था। 3 से 8 क्या करते थे? मतलब पढ़ाई। तो सोते 3 घंटा थे? हाँ, सोता मैं इतना ही रोज? हाँ, रोज। मतलब यही से स्ट्रगल थी, वरना तो पढ़ाई छोड़नी पड़ती। कितने साल तक रोज 3 घंटा सोए? हाँ, यही 10-12 साल ही रहा। तुम इससे भी बड़ा कुछ बना होगे, तुमने मेरे से ज्यादा स्ट्रगल देखे है लाइफ में, मैंने कुछ नहीं देखा। ये जो वीडियो है ना, ये हिला देगा लोगों को। जय हिंद, मेरा नाम है अलक पांडे और आज मेरे साथ है एक बहुत ही बेहतरीन कहानी। नीट 2023 में 601 नंबर लाने वाले कश्मीर के श्रीनगर में पुलवामा के एक गांव से, गांव का नाम जागीगाम गांव से उमर, और उमर की कहानी एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है और हम सबको वो कहानी सुननी चाहिए। डिटेल में उमर से बातचीत करेंगे और मुझे लगता है कि हर एक भारतीय को ये कहानी आज बहुत मोटिवेट करने वाली है, इसीलिए उमर हमारे साथ यहाँ बैठे हैं। उमर जैसे बच्चों पे हमें फक्र है और उमर जैसे बच्चों के लिए फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म काम करता है। उमर हमारे साथ यकीन बैच से एसोसिएटेड थे, यकीन बैच से जुड़े थे और 2.0 से, और उसी बैच के चलते हम उमर को जानते हैं। तो उमर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो बेटा। थैंक यू सर। और ये जो आपकी कहानी है, ये मैं चाहता हूँ भारत का हर बच्चा सुने। हाँ। शुरू से चलते हैं, एकदम बेझिझक होकर सारी बातें करेंगे। तो आपके कुछ इंटरव्यूज बाहर आए और वो इंटरव्यूज टीम ने देखे और टीम ने मुझको बताया कि ऐसा करके एक बच्चा है उमर, पेंटिंग वेंटिंग का कुछ काम करता है और नीट में सेलेक्ट हुआ है। मैंने एक भी इंटरव्यू नहीं देखा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि एकदम जीरो से आपकी कहानी सुनूं, कोई परसेप्शन नहीं। मैंने एक भी इंटरव्यू आपका नहीं देखा है, टीम ने देखा है। सबसे पहले कहाँ जन्म हुआ और परिवार में कौन कौन है? जन्म में जागीगाम पुलवामा कश्मीर का रहने वाला हूँ। मेरे मतलब फैमिली में मेरा माँ बाप, भाई और एक बहन है और मैं हूँ। मतलब 5 मेंबर है मेरे फैमिली में। आप एक गांव में हो पुलवामा के पास, जागीगाम, जो 7 किलोमीटर दूर है। 7 किलोमीटर दूर है पुलवामा से। और परिवार में माता पिता है, एक बहन है, एक भाई है और मैं हूँ। बहन भाई क्या करते हैं? वो मजदूरी करते हैं। बहन तो घर में ही है और भाई मजदूरी करता है। बहन छोटी? हाँ, बहन बड़ी है। बड़ी? हाँ। वो पढ़ाई नहीं कर रहे? नहीं। और भाई? भाई मजदूरी करता है। किस क्लास में है? उसने 12th तक किया है, फिर छोड़ा है। तो आपसे 1 ही साल छोटा है? हाँ, मतलब बड़ा है, 1 साल। 1 साल बड़ा हाँ, है आपसे भाई, और 12th तक पढ़ाई की, उसके बाद से वो मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी का मतलब मिक्सर के पीछे, मतलब जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है किसी बिल्डिंग में, वही काम वो करते हैं। बचपन के बारे में बताओ कि कैसा था बचपन आपका? स्कूल कहाँ पे था? स्कूल कैसा था? मतलब मेरा बचपन गवर्नमेंट, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। गांव में था? गांव में था। हाँ, अब अपने घर से वो 10-15 मिनट घर से लगते थे वहां स्कूल जाने में। और फिर 3rd क्लास से मुझे मजदूरी करना पड़ा। हाँ, 3rd क्लास से। पापा मजदूरी? पापा मेरे उसकी थोड़ा एज बहुत ज्यादा है, 75 के ऊपर है। और यही से स्ट्रगल चला 10th तक। तो जब आप छोटे थे, हाँ, तब पापा तब भी मजदूरी करते थे? हाँ, तब भी मजदूरी करते थे। मम्मी घर संभालती? हाँ, मम्मी घर संभालती थी। ठीक है। 3rd क्लास में आए तो आपको? हाँ। और बड़े भाई? बड़े भाई उस समय पढ़ते थे। वो पढ़ाई कर रहे थे? वो नहीं कर रहे थे काम? वो करते थे अपने खर्चे के लिए। फिर आपने मजदूरी? हाँ। फिर यही सफर चला 10th तक। हाँ, 10th तक। फिर 11th 12th तक यही सफर चला। दिन में कितने घंटे मजदूरी पे जाते थे? कैसे स्कूल कैसे? फर्स्ट स्कूल में काम ही ज्यादा था। गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें उतने मास्टर पूछते नहीं है स्कूल क्यों नहीं आते गवर्नमेंट स्कूल में। फिर 10th तक यही बात रही और फिर 11th 12th मैंने मेडिकल पकड़ा सब्जेक्ट। पीछे चलते हैं, आराम से पहुंचेंगे 11th 12th पे। 3rd से 10th तक आप स्कूल नहीं जाते थे? स्कूल जाए थे बहुत कम। तो दिनचर्या कैसी होती थी और कैसे काम कैसे मिलता है? मैं सेब उतारने जाता था
सेब उतारने। सेब उतारने। हाँ। सुबह 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 मतलब 9 बजे से स्टार्ट होता है, शाम के 6 बजे तक। सेब तोड़ने जाते हाँ, थे। सेब तोड़ने और कांची करने, मतलब उन दरख्तों को। क्या चीज? मतलब कांची, जो सेब मतलब जिन दरख्तों पर होते हैं उनको कांची करना होता था। कैंची करना क्या होता है? मतलब शाखें काटना। हाँ। तो ये आप सुबह से शुरू करते हाँ, थे और ये और शाम शाम तक तक, चलता था? हाँ, 6 बजे तक, मतलब सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक चलता था। कितना सेब काटते थे? मतलब जितना एक बंदा कर सकता है। कितना होता था दिन का ऐसा? दिन का 500 होता था। तो जितने सेब काटते थे उसके हिसाब से पैसा नहीं मिलता? नहीं, मतलब फुल के होता था 500 सबको। रोज का 500 हाँ, रुपए रोज का सेब 500। काटने हाँ। का। तो आप जाते थे और पिताजी भी जाते थे? नहीं, मैं अकेला जाता था। तो घर पे पैसे सिर्फ आप कमा रहे थे? हाँ, मेरे पिताजी भी था तो और मैं भी था। आप और पिताजी घर हाँ, पे पैसे कमाते थे उस समय, और तब आप तीनों बच्चे आप लोग पढ़ रहे थे? हाँ, तब 3 बजे पढ़ते। आप कब पढ़ाई करते थे? मतलब मेरे मतलब पढ़ाई का टाइम आता था, मतलब पर्टिकुलरली 6 बजे से मैं फारिग होता था, फिर 7 बजे से मैं स्टार्ट करता था 12 बजे तक, और फिर सुबह 3 बजे उठता था, 8 बजे तक करता था। फिर सुबह 3 बजे उठते थे? सुबह 3 बजे। 7 से 12 रात को पढ़ाई हाँ, की? और फिर सुबह 3 बजे से लेकर 8 बजे तक ये रूटीन चलता था। 3 से 8 क्या करते थे? मतलब पढ़ाई। तो सोते 3 घंटा थे? हाँ, सोता मैं इतना ही था। रोज? हाँ, रोज। मतलब यही स्ट्रगल थी, वरना तो नहीं होती है। नहीं, मतलब भाई मेरा खुद भी मजदूरी करता था, वो अपना खुद चलाता था। बहन के लिए बाप भरता था, और घर भी मतलब मेरे और बाप से चलता था। मेरी कमाई से और बाप की कमाई से चलता था। घर आप लोग का खुद का बनाया हुआ है? हाँ, कुछ घर। है नहीं? हाँ, घर अपना है ना। पिताजी ने पढ़ाई लिखाई की? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप लोग को पढ़ाने के बारे में कब सोचा? उसने मतलब उसके दिल में एक मतलब शौक था कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊं। हाँ। हाँ, वो कब शौक से? था, मतलब बचपन से ही था। 3rd क्लास में आपको मतलब ये था कि डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर बनूंगा। अब पहले मुझे एम था मैं IAS का। अच्छा। हाँ। तो पहले क्यों था? अभी भी हो सकता है। हाँ, अभी भी है ना, मतलब MBBS के बाद मुझे वही प्लान है, IAS दूंगा। ये IAS वाली कहानी कैसे आई? IAS मतलब हमारे गांव में एक है जो KS मतलब क्वालिफाई किया उसने। हाँ, क्वालिफाई किया, वो आज तहसीलदार है अपने कश्मीर में, शुपियान डिस्ट्रिक्ट में। वो आपके गांव से है? हाँ, मेरे गांव से। आपको बड़ा इंस्पायर हाँ, करता बड़ा है? इंस्पायर। तो 3rd से लेके हाँ, 10th क्लास 10th तक यही जर्नी रही। सुबह हाँ, 9 से हाँ, शाम के शाम 7 7 तक बजे। सेब? हाँ, मतलब सेब पर्टिकुलर महीने में होता था, मतलब क्या होता सितंबर से स्टार्ट होता था। मतलब कभी गुड़ाई करनी होती थी, मतलब पेड़ों को, जो दरख्त होते थे मतलब सेब के, उनके नीचे घास आता था, उनको काटता था। मतलब यही से दिन करते थे। कभी मिक्सर के पीछे जाता था, मतलब जो मिक्सर के पीछे क्या? मतलब जब बिल्डिंग बना दिए उसको, मतलब बेस बनाते हैं ना, बेस मतलब कुन, उसको हम कहते हैं सीमेंट? हाँ, सीमेंट। उसमें सीमेंट में डालना था, वो काम भी करता था। मतलब स्ट्रगल बहुत रही। 3rd क्लास? हाँ, 3rd क्लास। मैं एक चीज और पूछूंगा कि हाँ, ऑफ कोर्स हमको सुनने में ये स्ट्रगल लग रहा है, क्या उस गांव में ये चीज नॉर्मल है? नहीं, नॉर्मल नहीं है, मैं एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। आप जैसे बहुत से लोग होंगे गांव में? मतलब 2